आज हम एक ऐसी कहानी पर बात कर रहे हैं जो दुख, यादों और जो हकीकत है ना, उसके धुंधलेपन के आसपास घूमती है। हाँ, हमारे पास जो कहानी है वो अनाया की है। उसके पति अर्जुन को गुजरे हुए 3 साल हो चुके हैं। 3 साल। और कहानी ये है कि हर बार जब बारिश होती है, हाँ, हर बार। उसे पश्चिम से अर्जुन की आवाज सुनाई देती है, जैसे वो पुकार रहा हो, अनाया। ये बड़ा मतलब दिल को छू लेने वाला भी है और थोड़ा अजीब भी। दुनिया तो शायद यही कहेगी कि भाई ये उसका वहम है या दुख का असर। बिल्कुल, लोग तो यही सोचेंगे, लेकिन अनाया के लिए, उसके लिए ये एकदम सच है। उसे यकीन है। और इसी यकीन के कारण वो एक दिन फैसला करती है कि वो उस आवाज का पीछा करेगी। हाँ, तो आज हम इसी सफर को थोड़ा गहराई से देखेंगे कि ये हमें दुख के बारे में, यादों के बारे में और शायद शायद उससे बाहर निकलने के बारे में क्या सिखाता है। बिल्कुल, देखते हैं। तो कहानी आगे बढ़ती है। अनाया बारिश में घर से निकल पड़ती है, किसी को कुछ नहीं बताती। हाँ, बस उस आवाज की तरफ चलती जाती है। शहर पीछे छूट जाता है। और वो पहुंचती है एक एक बड़ी अजीब सी धुंध में लिपटी हुई जगह पर, एक गांव। ऐसा गांव जो लगता है जैसे नक्शे पर है ही नहीं, शायद वक्त में कहीं कहीं खो गया है। और जो बात मुझे बड़ी दिलचस्प लगी वो ये कि गांव वाले उसे देखते हैं पर कोई हैरानी नहीं जताता। हाँ, ये बहुत अजीब है। कोई सवाल नहीं पूछता, जैसे जैसे वो उसका वहां आना जानते थे। बिल्कुल। और एक बूढ़ी औरत तो उसे सीधे एक पुराने मंदिर के पास ले जाती है। वहां एक कुआं है। और कहती है कि अर्जुन वहीं है, उसका इंतजार कर रहा है। मतलब कमाल है, जैसे सब पहले से तय था। सही कहा। क्या ये गांव सचमुच है या ये अनाया के मन की कोई जगह है? ये सवाल उठता है। हाँ, ये सवाल तो बना रहता है। खैर, अनाया कुएं में उतरती है। और वहां वहां उसे अर्जुन मिलता है। वैसा ही जैसा वो उसे याद करती है, लेकिन थोड़ा धुंधला सा है ना, जैसे जैसे बारिश और यादों से ही बना हो। हाँ बिल्कुल, जैसे कोई सपना हो या कोई बहुत पुरानी याद, हकीकत और कल्पना जैसे मिल रहे हों। और अर्जुन, वो बताता है कि वो वहां क्यों है। क्यों? वो बताता है कि मरने से ठीक पहले उसने मन ही मन में अनाया से एक वादा किया था। वादा? कैसा वादा? कि वो कभी अलविदा नहीं कहेगा। ओ, तो ये बात थी, एक अनकहा वादा। हाँ, और इसी वादे ने उसे उसे रोक रखा था। वो कहता है कि उसे चले जाना चाहिए था, पर वो रुक गया। और अब उसे जाने के लिए अनाया की जरूरत है, उसकी इजाजत चाहिए। ये दिखाता है कि कैसे, मतलब जो बातें अधूरी रह जाती हैं, जो वादे कहे नहीं जाते, वो हमें या हमारी यादों को कैसे बांध सकते हैं। ये क्षण तो बहुत बहुत भावुक होगा। अनाया को आखिरकार पता चलता है कि वो आवाज क्यों थी। हाँ, और वो उसे जाने देती है, उसे मुक्त करती है। इसमें गहरी बात है कि कभी-कभी जाने देना ही प्यार होता है। बिल्कुल सही। और अर्जुन उसे शुक्रिया कहता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने उसे ढूंढा, बल्कि इसलिए कि उसने उसकी आवाज पर यकीन किया। ये बहुत जरूरी है। हाँ। यकीन। और जैसे ही अर्जुन, वो हवा में घुल सा जाता है। बारिश रुक जाती है। हाँ, और एक अजीब सी शांति छा जाती, जैसे सब कुछ थम गया हो। ये सिर्फ अर्जुन की मुक्ति नहीं लगती, ये अनाया की भी मुक्ति है। सही कहा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसके बाद जो होता है वो शायद सबसे ज्यादा रहस्यमयी है। क्या होता है? अनाया अचानक खुद को अपने अपार्टमेंट में पाती है। अपार्टमेंट में? मतलब वापस घर पे? हाँ, और वो बिल्कुल सूखी है, कपड़े सूखे हैं, जैसे वो कभी बाहर गई ना हो। अरे, कोई गांव नहीं, कोई कीचड़ नहीं, कोई कुआं नहीं। कुछ नहीं, सब गायब। तो सवाल फिर वही, क्या वो सफर सच में हुआ था या ये सब उसके मन के अंदर ही हुआ, एक गहरा अंदरूनी अनुभव? कहानी इसका जवाब नहीं देती, मतलब साफ तौर पे नहीं बताती। लेकिन दो जरूर दिखता है, वो है अनाया में आया बदलाव। हाँ, वो अंदर से बदल गई है। वो हल्का महसूस करती है, आजाद। और अगली बार जब बारिश होती है तो उसे अर्जुन की आवाज सुनाई नहीं देती। नहीं। और पहली बार वो उस आवाज का इंतजार भी नहीं करते। वाह। वो बस बारिश को देखती है और मुस्कुराती है। तो ये कहानी, ये दुख से बाहर आने की एक बहुत ही अलग, एक असाधारण यात्रा है। हाँ, ये दिखाते हैं कि कैसे गहरा प्यार और जो बातें अनकही रह जाती हैं, वो हमें ऐसी जगहों पर ले जा सकती हैं जो शायद असल दुनिया में हो ही ना। और वो सवाल कि गांव असली था या नहीं, शायद वो इतना जरूरी भी नहीं है ना। मुझे भी यही लगता है। जो जरूरी है वो ये है कि अनाया को शांति मिली, उसे क्लोजर मिला, जिसे कहते हैं। हाँ, ये कहानी हमें अपनी यादों से, अपने दुख से बात करने का, उससे निपटने का एक अलग नजरिया देती है, जहाँ शायद तर्क काम ना करे। बिल्कुल। मानवीय भावनाएं, खासकर दुख और प्यार,
ये हमारी रोजमर्रा की समझ से बहुत आगे जा सकती हैं। तो आखिर में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या हमारी भावनाएं, हमारी यादें इतनी ताकतवर हो सकती हैं कि वो हमारी हकीकत को ही बदल दें? या कम से कम हमें ऐसे अनुभवों से गुजारें जिन्हें हम सीधे सीधे समझा नहीं सकते? सोचने वाली बात है।